हेलो दोस्तों, ऋषु जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए मई 2020 के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, मीन्स वर्ल्ड्स लेबर्स डे। इस दिवस को मनाता कौन है दोस्तों? इस दिवस को यूनाइटेड नेशन मनाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सिक्योरिटी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये विश्व श्रमिक दिवस कब से मनाया जाता है? ये विश्व श्रमिक दिवस 1 मई 1886 से मनाया जाता है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखने के लिए हड़ताल की थी। उस दिन से यह दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में प्रस्तावित बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की जगह किस देश को दी गई है? तो दोस्तों 2021 में प्रस्तावित बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की जगह सर्बिया को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह चैंपियनशिप की मेजबानी सर्बिया को क्यों दी गई है? क्योंकि दोस्तों भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन मेजबानी की राशि अदा करने में असफल रहा था, इस वजह से यह मेजबानी सर्बिया को दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इस रुपए का यूज़ कोरोना पर काबू पाने के लिए और गरीब व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की मदद करने के लिए की जाएगी। तो दोस्तों इस रुपए को दिया किसने है? एडीबी। एडीबी मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं मासासुक अस्कवा। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के केन विलियमसन को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये हैं केन विलियमसन, जिन्हें न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट टीम का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। तो दोस्तों महिला क्रिकेट टीम के भी किसी खिलाड़ी चुना गया होगा। तो दोस्तों महिला क्रिकेट टीम की सूजी बेट्स को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों रॉस टेलर को पुरुष टी20 का और सोफी डिवाइन को महिला टी20 का अवार्ड भी दिया गया है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीकेपी बैंक। इस बैंक की स्थापना दोस्तों 1915 में हुई थी और इस बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई के मंडुआ जिले में है तथा मुंबई और ढांगे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। कितनी दोस्तों? 8 शाखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को यूएन मुख्यालय के भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये किनकी जगह लेंगे? तो दोस्तों ये सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो कई वर्ष से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत
रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मनरेगा योजना के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कारीगर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। तो बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक और शहर है जिसका नाम है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेंद्र बघेल और उसके गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रोअर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो डिस्कस थ्रोअर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षण में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो किसने प्रतिबंध लगाया है? वाडा ने। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1999 में की गई थी और इस समय इसका हेडक्वार्टर मॉनिटियर में है। और मॉनिटियर कहाँ पर है? कनाडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं सर क्रेग रिडी। कौन है दोस्तों इसके प्रेसिडेंट? सर क्रेग रिडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है? दोस्तों हाल ही में सूडान देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इस अपराध को करने पर दोषी को 3 साल की सज़ा हो सकती है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? तो बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण अमेरिका ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और इस सूची में अमेरिका ने भारत के साथ अन्य 10 देशों को भी शामिल किया है। तो बात है अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने किस भारतीय कंपनी को 5,655 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो कंपनी की 5,655.75 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो बात है रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो की स्थापना 15 फरवरी 2007 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिलायंस जियो अभी 388 मिलियन से भी अधिक ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म देता है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसलैंड के पावर लिफ्टर हेफ थॉर जॉनसन ने कितने किलोग्राम वजन उठाकर डेडलिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों आइसलैंड के पावर लिफ्टर हेफ थॉर जॉनसन ने 501 किलोग्राम वजन उठाकर डेडलिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रिटेन के एडी का था जिन्होंने 500 किलोग्राम वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब उस रिकॉर्ड को हेफथॉर जॉनसन ने 501 किलोग्राम वजन उठाकर तोड़ दिया है। और दोस्तों 31 वर्षीय जॉनसन HBO वेब सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स में ग्रेगर द माउंटेन क्लेटन की भूमिका निभा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है जहां पर 2500 सूरों की मौत हो गई है?
तो भारत में असम राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया, जहां पर 2500 सूरों यानी कि पिग की मौत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस स्वाइन फ्लू के आने पर असम सरकार ने यह कहा है कि इसका संबंध कोरोना से नहीं है और इसका असर इंसानों पर भी नहीं होता है। तो बात है असम की। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और असम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब ये 5 राज्य कौन से दोस्तों? ये 5 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव। कौन कौन से दोस्तों? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव। और दोस्तों, इससे पहले जनवरी 2020 में इस योजना में कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा गया था और अब ये 5 राज्यों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को विश्व भर में विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यह दिवस मनाया क्यों जाता है? यह दिवस इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि गर्भावस्था के दौरान एक महिला का ख्याल रखने के लिए किए गए समर्पण को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह दिवस मनाता कौन है दोस्तों? यह दिवस मनाता है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस ने इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो यह सैटेलाइट लॉन्च क्यों की गई है दोस्तों? यह सैटेलाइट आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब बात है रसिया की। रसिया की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रसिया के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रसिया की संसद का नाम क्या है दोस्तों? ट्यूमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में किस भारतीय मूल के अभियोजक को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में भारतीय मूल के अभियोजक सरिता कुमाती रेड्डी। कौन दोस्तों? सरिता कुमाती रेड्डी को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सरिता कुमाती रेड्डी को नामित किया था और अब न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है? तो दोस्तों, DRDO ने। किसने? DRDO ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है। यह यूवी ब्लास्टर टावर दोस्तों 6 लैंप से मिलकर बनाया गया है, जिसमें 43 वॉट का अल्ट्रा वायलेट सी पावर है। ठीक है दोस्तों, तो बात है DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म है
डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं के सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने किस नाम के एंटीबॉडी की खोज की है? तो दोस्तों, कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने 47D11 नाम के एंटीबॉडी की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस एंटीबॉडी की खोज की है और इस एंटीबॉडी का परीक्षण उन्होंने चूहों पर किया है और यह परीक्षण सफल हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर के कारोबार को सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है? तो वीवो ने ऑफलाइन रिटेलर के कारोबार को सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, VSR मॉडल। VSR मॉडल मीन्स क्या होता है दोस्तों? VSR मॉडल मीन्स होता है दोस्तों वीवो स्मार्ट रिटेलर मॉडल, जिसके माध्यम से वीवो देश भर में स्मार्टफोन की मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो दोस्तों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये जेनिक आधार क्या है? जेनिक आधार एक फार्मेसी कंपनी है जिसके फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे हैं। यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाओं को बहुत सस्ते दामों में बाज़ार में बेचती है, इसलिए रतन टाटा ने इसकी 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, भारत का तेलंगाना राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ बात है तेलंगाना की। तेलंगाना के कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है ESL नरसिम्हन। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मौत हो गई और कई बेहोश हो गए? तो दोस्तों, भारत के विशाखापट्टनम शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश हो गए हैं। इस केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से 4 किलोमीटर के दायरे में 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को रूस के द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है और यह पदक उनको हाल ही में उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भारत के किस कंपनी में हाल ही में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों, अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भारत की रिलायंस जियो की 2.3% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, इस डील की कीमत 11,367 करोड़ रुपए है, जो
इस डील के बाद रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदने वाली विस्टा दूसरी कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक मामलों में सचिव तरुण बजाज को किस देश के केंद्रीय निदेशक मंडल ने निर्देशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने निर्देशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और ये तरुण बजाज अब किसकी जगह लेंगे दोस्तों? अब ये अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे। तो बात है भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है? तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह ब्लैक होल अब तक का पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल है और दोस्तों इसके साथ ही साथ धरती के काफ़ी पास होने के कारण ब्लैक होल के साथ डांस करते 2 तारों को भी इसमें देखा गया है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों दिल्ली से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसमें से पहला है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आयु रक्षा प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है जो AIIA मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा द्वारा स्टार्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस। और दोस्तों इसके साथ ही साथ 5T प्लान की भी शुरुआत दिल्ली में की गई है। 5T मीन्स टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये 5T मिलकर एक प्लान बनाए हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली में चलाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों कोरोना से लड़ने के लिए ऑपरेशन शील्ड की भी शुरुआत की गई है। S फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, E फॉर इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड D फॉर डोर टू डोर सर्वे। ये सभी क्वेश्चन दिल्ली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इससे पहले यहाँ पर बेसबॉल लीग भी शुरू हो चुकी है और दोस्तों इस के लीग के पहले मैच में जियोनबुक मोटर्स और सुवोन ब्लू विंग्स क्लब मैच खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यह ऐप दोस्तों भारत के आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसमें से पहला है आरोग्य सेतु ऐप जो रेड और ग्रीन जोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य है। और दूसरा ऐप है प्रवासी राहत मित्र ऐप। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जियोटैक कम्युनिटी किचन वाला यह पहला राज्य है। और दोस्तों युवा उद्यमिता विकास अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश में।
वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और सबसे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR को DGCI से कोविड-19 से निपटने के लिए फेविपिरिविर और कौन सी दवा को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को DGCI मीन्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से कोविड-19 से निपटने के लिए फेविपिरिविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। अगर यह ट्रायल कामयाब हुआ तो दोस्तों सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कोरोना की दवा सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR ने किस देश में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों CSIR ने भारत देश में इंसानी मोनो एंटीबॉडीज़ को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ लीडरशिप इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ईरान ने अपनी करेंसी के नाम बदलकर रियाल से तोमन कर दिया है, और इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को अब एक तोमन गिना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो दोस्तों पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट बेचकर सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर सैमसंग दूसरा है तो पहला कौन है? पहले स्थान पर है 76 लाख यूनिट के साथ एप्पल। एप्पल कहाँ पर है? पहले स्थान पर, और सैमसंग दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण इसी दिन किया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में दशरस कलेक्शन की शुरुआत की है? दोस्तों केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर नई दिल्ली में दशरस कलेक्शन की शुरुआत की है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिल्ली के बारे में बताया। दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अमित बैजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मित्र ऐप को
लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा और उनको योजना का लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ सब एक बॉक्स में डिस्कस किया है। इसमें पहला है चरण पादुका पहल की शुरुआत, जिसमें प्रवासियों को चप्पल वितरण किए जाएंगे। दूसरा है जीवन अमृत योजना, इसमें सभी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 50-50 ग्राम का चूर्ण बांटा जाएगा। थर्ड है जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर 11 रुपए में सरकार को बेचेंगी। चौथा है संकल्प योजना, ये बुजुर्गों के लिए बनाई गई योजना है। पांचवी योजना है FIR आपके द्वार अभियान, यह भी MP में चलाया गया है। और दोस्तों, मिड डे मील प्रोवाइड करने वाला MP पहला राज्य है। और इसी के साथ ही साथ दीदी वाहन सेवा भी यहाँ पर शुरू की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर भारत के रजिस्टर जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। और दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं लालजी टंडन। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? दोस्तों, भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली दीपा मलिक ने अभी संन्यास का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इसके साथ ही दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेलेक्स और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HCQ टैबलेट्स को पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, भारत की सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सानिया मिर्जा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, इनाम के तौर पर मिले $2000 को इन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है? तो दोस्तों, पुणे शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है। और दोस्तों, इस एंटीबॉडी परीक्षण किट को कोविड कवच एलिसा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों,
इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी कम रहेगी, लेकिन एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए वृद्धि दर के 6.6% पहुँचने का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस देश ने हाल ही में FIDE FightChess.com ऑनलाइन नेशनल कप जीता है? तो दोस्तों चीन ने हाल ही में FightChess.com ऑनलाइन नेशनल कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चीन ने अमेरिका को सुपर फाइनल मैच में 2-2 से ड्रॉ खेला और उसके बाद राउंड रॉबिन चरण में अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत यह खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पटीशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? तो दोस्तों कॉम्पटीशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये अभी 143 मिलियन डॉलर यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE होप पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE होप पोर्टल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस होप पोर्टल से द्वारा राज्य में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी जुड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हाल ही में दुनिया में PPI का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? दोस्तों भारत हाल ही में दुनिया में PPI का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में PPE मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्स उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 मई को अर्जेंटीना में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 ईस्वी को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है? तो दोस्तों हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने 3 बार 1948, 1952 और 1956 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में KYC के लिए कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहक को आधार और पैन कार्ड देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है? तो दोस्तों
चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस सुरंग से चार धाम परियोजना को बढ़ावा मिलेगा और यह सुरंग जल्द ही पूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों फेसबुक ने हाल ही में कैचअप नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये ऐप बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा और एक ऐप में एक साथ 8 यूजर्स वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। और दोस्तों यह ऐप में यह भी बता देगा कि यूजर वीडियो कॉल के लिए उपलब्ध है या नहीं। ओके दोस्तों, और दोस्तों फेसबुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने यहाँ सब डिस्कस किया है। जैसे फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग और दोस्तों फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है लिब्रा। और दोस्तों कोविड-19 के लिए धन जुटाने के लिए आई फॉर इंडिया नाम का एक इंसेंटिव भी फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके साथ ही साथ दोस्तों व्यवसाय व व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा भी फेसबुक के द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट करें। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू।